राम राम दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने टेस्ट क्विज बनाया है BSTC स्टूडेंट्स के लिए। तो BSTC स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए इन लोगों ने मेरे को कहा, सभी भाइयों ने कहा कि सर BSTC के लिए रीजनिंग की हमें ज़रूरत है, आप रीजनिंग की क्लासेस बनाइए। दोस्तों, मैं बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस बनाऊंगा, लेकिन उसमें आपको सारा क्वेश्चंस अच्छे से समझाया जाएगा। मैंने चैप्टर को अलग से, अगर आप पढ़ना चाहो तो चैप्टर का भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मैंने क्विज वीडियो बनाया जिसमें क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, अपन क्विज को स्टार्ट करते हैं। ये आज पहला क्विज है, मैंने कैलेंडर पे रखा है। ये कैलेंडर टॉपिक पर है जिसका क्वेश्चन BSTC में 100% आता है। पिछली बार मैंने 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से मेरे स्टूडेंट्स के 48 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुए। तो देखते हैं अपन अभी आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। दोस्तों, जब भी बात हो लीप ईयर की, ये यहाँ पे क्या है 2008 लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। जब लीप ईयर होता क्या है, ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, या फिर वर्ष में 366 दिन होते हैं, या फिर यूँ कहूँ किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों में किसी भी वर्ष के, जैसे 2016, इसके अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा भाग चला जाए तब ऐसा वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष। या फिर मैं यूँ कहूँ किसी भी शताब्दी वर्ष जैसे 2000, 1900, 1800 शताब्दी वर्ष में अगर 400 का पूरा भाग चला जाए तब वह शताब्दी वर्ष क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है लीप ईयर की। लेकिन अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा वार होगा। एक बात को गांठ बांध लो, जब भी बात हो लीप ईयर की और साल का प्रथम दिन दे रखा हो और अंतिम दिन पूछे, प्रथम दिन दिया हुआ हो और अंतिम दिन आस्क हो, पूछे, तब हमेशा प्रथम दिन से एक दिन क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो साल के प्रथम दिन को यहाँ पे क्या है, मंगलवार है, तो मंगलवार प्लस 1 क्या हुआ, बोला सर बुधवार। मैंने कहा लीप वर्ष का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, बुधवार। लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। अब मैं एक जनरल ईयर का भी क्वेश्चन दूंगा। जब भी ये लीप ईयर हो, साल का प्रथम दिन दे रखा हो और अंतिम दिन पूछे, तो एक दिन आगे बताना है। मंगलवार से आगे क्या हुआ, बुधवार, तो बुधवार आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर। अब बात करता हूँ मैं एक जनरल ईयर की क्वेश्चन की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक कोई जनरल ईयर लिया, सामान्य वर्ष लिया है। मैंने बोला है कि 1 जनवरी 2017 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा वार होगा। देखो, साल के अंतिम 2 अंक कितने हैं, 17। क्या 17 में 4 का पूरा भाग जाता है, बोला सर नहीं जाता। डेट में से लीप ईयर तो बिल्कुल नहीं है ना, बोला नहीं है। तो मैंने कहा कौन सा ईयर है, बोला सर सामान्य वर्ष। एक बात इसमें भी याद रख लो, जब भी सामान्य वर्ष की बात हो तो साल का प्रथम दिन व अंतिम दिन, तो प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। जैसे कि अगर 1 जनवरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2017 को भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। तो आपका आंसर क्या है फ्रेंड्स, मंगलवार। बिल्कुल अपन कंसेप्ट से समझेंगे। जो भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना। मैं गारंटी लेता हूँ BSTC के फ्रेंड्स, आपका एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए में से कोई भी चैप्टर में से बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल आपको छोटे क्लासेज में सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 मार्च को बुधवार है, देन व्हाट इज द डे ऑफ 26 मार्च। बोला 2 मार्च को बुधवार है, तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा। मैंने कहा दोस्तों,
प्रत्येक 7 दिन के बाद में सेम वार आता है ना। मैंने कहा 2 तारीख को क्या है, 2 मार्च को क्या है, बोला सर बुधवार है। मैंने कहा 9 तारीख को क्या होगा, बोला सर सेम दिन होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद सेम वार होता है। मैंने कहा 9 और 7 कितने होते हैं सर 16, तो मैंने कहा 16 तारीख को भी क्या होगा, बोला सर बुधवार होगा। मैंने कहा 16 और 7 कितने होते हैं, बोला सर 23, तो मैंने कहा 23 तारीख को भी क्या होगा, बोला सर बुधवार होगा। पूछा क्या है 26, तो 24, 25, 26, तो गुरु शुक्र शनि, आंसर क्या आ गया आपका, शनिवार। बोला सर इतना हम कब करेंगे, इतना हमारे पास वक्त नहीं रहता, हमें इतना नहीं करना सर, हमें सिंपल बताओ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 26 तारीख का पूछा है, 2 तारीख तक दे रखा है, इनका डिफरेंस कितना हुआ, बोला सर 24 हुआ ना, बोला जी सर। मैंने कहा 24 में भाग किसका देना है, 7 का, तब विषम दिन आएंगे, मतलब शेषफल बचेगा, बोला बचेगा। मैंने कहा क्या बचेगा, बोला सर 3 ही शेषफल बचेगा। मैंने कहा बुधवार को 3 दिन आगे बढ़ा दो, तो बुधवार प्लस 3 दिन, तो बुधवार के बाद में क्या आता है, गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, तब भी आपका आंसर क्या आया फ्रेंड्स, शनिवार ही आया ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन ऐसा नहीं है समझ में नहीं आया तो ठीक है सर हो गया, या फिर वीडियो को पॉज करके वापस देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको लाइव टेस्ट देना है तो लाइव टेस्ट सीरीज भी जीके की भी चलती है, जनरल नॉलेज की, जिसमें कला संस्कृति का और ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज लाइव चलेगा हमारे चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, चैप्टर वाइज चलेगा। बीएसटीसी के एक क्वेश्चन उसमें से आने की गारंटी है, क्योंकि डीपली बिल्कुल जो क्वेश्चंस बनते हैं आज तक वही क्वेश्चन उसे अकॉर्डिंग अपन पढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके मैं 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका आपको बेसिक कंसेप्ट से बताता हूँ। बेसिक कंसेप्ट से अगर इसको अपन करें तो देखो फ्रेंड्स, मार्च में दिन कितने होते हैं 31, कितने दिन बच गए, बोला सर 21 दिन। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 25 तारीख तक बात करनी है ना। तो इतना अपन टोटल लिख के इसमें 7 का भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। एक तरीका तो ये है, तो अपन ऐड करके देख लेते हैं। या फिर मैं इसको सिंपल वे में लिखूं, 21 में 7 का भाग दिया 0 शेषफल, इसमें 30 में 7 का भाग दिया 2 शेषफल, इसमें 31 में भाग दिया 3 शेषफल, 25 में भाग दिया 4 शेषफल। अब मैं 7 का भाग दे दूं, 7 से 7 कटा, शेषफल कितना बचा 2। इसी को जोड़ करके कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने अलग अलग कर लिया तो ईजी हो गया, टोटल करने में दिक्कत नहीं है। तो 2 आया, तो मैंने कहा भाई शुक्रवार था 10 मार्च को 2 दिन आगे बढ़ा, लेकिन आगे की डेट है, शुक्रवार प्लस 2 कितना होता है, शनिवार व रविवार। क्या आंसर आता है, रविवार। अब मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊं, जिसमें मैं आपको कुछ कोड्स बताऊंगा। आगे की क्विज में आपको पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे कोड बताता हूँ। मैं आपको कुछ कोड्स दूंगा, जो कोड्स आपको किसके हैं, मंथ के कोड हैं। अगर यहाँ पे आपका जनरल ईयर है तो 144, 025, 036, 146, ये कोड है आपके 12 महीने के। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर के कोड क्या है, मैंने कहा ये 1 जनवरी और फरवरी का एक एक कम कर दो और बाकी सेम है। मैंने कहा 0, 3, 40, 25, 036, 146, ये किसके कोड हो गए, बोला सर ये कोड हो गए लीप ईयर के, और ये वाले साधारण ईयर के। बोला सर हम याद कैसे करें। मैंने कहा देखो फ्रेंड्स, मैं भी आपकी तरह आप ही की भाषा में आपको समझाऊं कि जैसे आप फ्रेंड्स के नंबर याद रखते हो, तो समझ लो ये अपने फ्रेंड्स के नंबर है, तो आप इनको याद करो कि आपको चैटिंग करनी है। या फिर मैं एक आपको बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने कहा महीने कितने होते हैं, बोला सर 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12। तो मैंने कहा 12 है तो 12 का स्कोर, 5 + 6 कितने हुए, 11। मैंने कहा 5 का स्कोर, 6 का स्कोर, 12 का स्कोर दूसरी बार आ रहा, तो मैंने कहा 12 का स्कोर +2।
या फिर 3-4 बार आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 3-4 बार पढ़ोगे तो याद होगा। ये किसके? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनसे ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? बोला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 मार्च 2003 को शुक्रवार है, तो 25 जून 2003 को क्या वार है? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखो कोड क्या है? बोला सर 144 025 036 146, यही कोड है। बात कर रहे हैं अपन मार्च और जून के महीने की। मार्च का कोड क्या है? बोला सर 4। अप्रैल, मई, जून, जून का कोड क्या है? बोला सर 5। मैंने कहा कितना ज़्यादा है? बोला सर 1 ज़्यादा है। 1 ही ज़्यादा है? बोला जी सर। मैंने कहा बात किसकी की है? बोला सर 10 मार्च को अपन को दिया है कि शुक्रवार है, तो मैंने कहा 10 जून को क्या होगा? मैंने कहा एक दिन आगे बढ़ा दो, जून के मंथ का कोड 1 ही ज़्यादा है। मैंने कहा 10 जून को क्या होगा? शनिवार। अगर आपके 10 जून को शनिवार आ रहा है तो इसने पूछा है कि 25 जून को क्या होगा। मैंने कहा प्रत्येक 7 दिन से क्या आता है? सोमवार आता है ना। तो मैंने कहा 17 तारीख को वापस क्या आएगा? शनिवार। और 17 और 7 कितने हुए? 24। 24 को भी क्या आएगा? शनिवार। तो 25 को क्या आ जाएगा? रविवार। ऐसे भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, बट डायरेक्ट तभी होगा जब आपको ये कोड्स है जो बिल्कुल याद होंगे। इनके लिए आप मेरे चैनल पर कैलेंडर का जो टॉपिक है पूरा समझाया हुआ, उस पर आप विजिट करके सारा अच्छे से समझ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैं बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सारे क्वेश्चंस कराते हुए अपन चैप्टर को पूरा करेंगे। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्यूज में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। तब तक एंजॉय करो, एक्सरसाइज करो, मस्त रहो।